10वीं कक्षा की हिंदी का मैंने 6 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आप हमारी 6 चैप्टर नहीं देखे हो, शुरू से आपने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप जाइए इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक कीजिए, सभी चैप्टर आपको मिल जाएगा। और जानते हैं, प्ले लिस्ट में जाने के बाद इसका पूरा एक जगह मिल जाएगा, पूरी हिंदी का, आप वहां भी पढ़ सकते हो। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो गद्य की निबंध है, ये पूछ देगा एग्जाम में, जो पूछता है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है, तो आप कहना निबंध। क्या है प्यारे भाई? निबंध। अब देखिए, इसका लेखक है रामविलास शर्मा जी। हमने लेखक का नाम याद रखने का ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक दिया है, वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, अब मिल जाएगा आपको। देखिए, जैसे रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। याद रखना कि क्वेश्चन पूछ देगा रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो आपके है ना 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कहां पर? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश, उच्चगांव सानी में। देखिए, उन्नाव उत्तर प्रदेश, उच्चगांव सानी में। यानी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव उत्तर प्रदेश, उच्चगांव सानी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ। अब देखिए, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन उठता है। पहला क्वेश्चन कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है, तो आपके ना रामविलास शर्मा जी। दूसरी क्वेश्चन कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो निबंध हो जाएगा। तीसरी क्वेश्चन कि रामविलास शर्मा किस पाठ के लेखक है, तो आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कहां पर हुआ, पूछ देगा कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कहां पर हुआ, तो आप कहिएगा उन्नाव उत्तर प्रदेश, उच्चगांव सानी में। देखो भाई, एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है, रामविलास शर्मा जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। देख भाई, किस राज्य में हुआ था, तो रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था प्यारे भाई उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि यहाँ पे ये पूछ दिया जाए कि रामविलास शर्मा जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो उच्चगांव सानी कहिएगा, उच्चगांव सानी में, उच्चगांव सानी में। देख रहे हो आप। और यदि इनकी शिक्षा की बात की जाए, तो आप वीडियो देखते रहे, हम इनकी शिक्षा का एक्सप्लेन कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जी बीए किए 1932 ईस्वी में, यानी 1932 ईस्वी में उन्होंने बीए किए। कहां से किया, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। याद रखना, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, वहां से रामविलास शर्मा जी 1932 ईस्वी में बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्लियर? तो पूछ देगा रामविलास शर्मा जी बीए किस विश्वविद्यालय से किया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा जी बीए कब किया, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA जिसको आप बोलते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी रामविलास शर्मा जी MA किया अंग्रेजी सब्जेक्ट से, यानी अंग्रेजी से किया। और ये कब किया, तो 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा जी 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से MA किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। यानी क्वेश्चन पूछेगा रामविलास शर्मा जी MA कब किया, तो 1934 ईस्वी में। और एक चीज ये भी पूछ सकता है, रामविलास शर्मा जी MA किस विषय से किया, तो आप कहिएगा अंग्रेजी से। कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका। BA किया 1932 में, MA किया 1934 में, 2 साल के बाद। ठीक। अब देखिए, 1938 की यदि बात की जाए, तो उन्होंने 1938 ईस्वी तक शोध कार्य किया था। शोध कार्य मतलब किसी भी चीज को का खोज, प्रैक्टिकल करना, शोध कार्य किया था।
1938 ईस्वी तक, और 1938 से लेके 1943 ईस्वी तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का काम किया था। देखिए एमए तो इन्होंने कर लिया था क्या चीज से, अंग्रेजी से किया था, इंग्लिश से। तो 1938 से लेके 1943 तक इन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट में यानी अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का काम किया, यानी पढ़ाने का काम किया। तो आप पूछिएगा कहाँ पे पढ़ा रहे थे ये, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। जहां से देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए भी किया, एमए भी किया, वहीं पे इन्होंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया। कब तक, तो 1943 ईस्वी तक। 1938 से स्टार्ट किया, 1943 ईस्वी तक इन्होंने अंग्रेजी डिपार्टमेंट में अध्यापन का भी काम किया, और 1938 ईस्वी में तक ये शोध कार्य किया था। याद रखना आप लोग, पूछ देगा क्वेश्चन कि रामविलास शर्मा जी कब एमए किया था, तो 1934 में। कब बीए किया, 1932 ईस्वी में। रामविलास शर्मा जी कब तक शोध कार्य किया, 1938 ईस्वी तक। रामविलास शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय में कब से कब तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया, तो 1938 से लेके 1943 ईस्वी तक। और जानते हो 1971 तक उन्होंने आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अध्यापन का काम किया। देखिए आगरा में बलवंत राजपूत कॉलेज, आगरा वाला गानू बहुत सारा निकला हुआ है कि 1971 ईस्वी तक आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में उन्होंने क्या किया था, अध्यापन का काम किया। लेकिन बेचारे यहाँ पे अध्यापन कर ही रहा था, उसी वक्त उन्होंने सेवानिवृत्त भी हो गया 1974 ईस्वी में। यानी रामविलास शर्मा जी 1974 ईस्वी में क्या हो गया, आगरा के बलवंत कॉलेज से यानी बलवंत राजपूत कॉलेज से उन्होंने रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। 1949 से लेके 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। याद रखिएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक, 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का महामंत्री थे। याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब थे, तो आपका ना 1949 से 1953 ईस्वी तक, ठीक है ना। उनके बाद देखो रामविलास शर्मा जी का निधन हो गया 30 मई 2000 ईस्वी को। कब हुआ, 30 मई 2000 ईस्वी को। यानी पूछ देगा क्वेश्चन रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ, तो आप कहना 30 मई 2000 ईस्वी को। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि रामविलास शर्मा जी का निधन कहाँ हुआ, तो आप देखिए बगल में दिया हुआ है दिल्ली, ठीक है ना। देखो रामविलास शर्मा जी के जीवन में जो पुरस्कार मिला ना, निराला की साहित्य साधना, उसका एक पुस्तक है। रामविलास शर्मा जी की एक पुस्तक का नाम है निराला की साहित्य साधना, उस पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखना, पूछ देगा कि रामविलास शर्मा जी को किस पुस्तक पर सम्मानित किया गया, किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया, तो निराला की साहित्य साधना। या पूछ देगा कि रामविलास शर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन्होंने बहुत सारा रचना किया, आपके बुक में तो बहुत सारा है, लेकिन उनमें से मैंने प्रमुख रचना जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसका मैंने चर्चा कर रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाच देखे है ना जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जब भी सुन लेना रामविलास शर्मा जी में टिक मार देना। हरिश्चंद्र, देखिए प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने हो ना, इसमें भी क्या आप रामविलास शर्मा जी का देखो परंपरा से बात जुड़ी आ रही है। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाच कब बहुत पुराना है नहीं जी, प्रेमचंद मुंशी का कहानी बहुत पुराना सब है वो सब। भाषा और समाज, इसका भी लेखक है रामविलास शर्मा जी। भारत की भाषा समस्या, भारत में भाषा की समस्या तो बहुत ज्यादा है। बिहारी लोग यदि कोलकाता चल जाए तो वहाँ की बंगाली भाषा जो है ना समझ में नहीं आएगा,
ना। तो यानी अब यहाँ पे तमिलनाडु चल जाए तो वहां की भाषा समझ में नहीं आएगी। तो भारत में तो भाषा समस्या है ही, ठीक ना। भाषा समस्या का भी हो गया रामविलास शर्मा जी लेखक। विराम चिन्ह, कहेगा विराम चिन्ह के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा रामविलास शर्मा जी। बड़े भाई, इसका भी लेखक है रामविलास शर्मा जी।